ट्रिलियन डॉलर का बदलाव। कॉरपोरेट B2B पेमेंट्स आखिर क्यों स्टेबल कॉइन की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं? कॉरपोरेट जगत चुपचाप पारंपरिक बैंकिंग के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह कर रहा है। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम साइबरेट की एक अभूतपूर्व रिपोर्ट के अनुसार स्टेबल कॉइन्स को अपनाने की व्यावसायिक रफ्तार में एक अभूतपूर्व उछाल आने वाला है। अगले 12 महीनों के भीतर ये डिजिटल करेंसी एक तकनीकी नएपन से बदलकर मुख्यधारा के कॉरपोरेट खजाने की एक अनिवार्य ज़रूरत बन जाएगी। इस बड़े बदलाव की तस्वीरें आंकड़ों में साफ देखी जा सकती है। वर्तमान में सर्वे में शामिल 42% कंपनियां क्रॉस बॉर्डर सेटलमेंट्स के लिए स्टेबल कॉइन्स का लाभ उठा रही है, जबकि 88% का इरादा आने वाले वर्षों में इन्हें अपने कामकाज में शामिल करने का है। इसके बिल्कुल विपरीत केवल 2% उत्तरदाता ही पूरी तरह से पुरानी भुगतान प्रणालियों से जुड़े रहने के पक्ष में दिखे। इस बदलाव के पीछे की मुख्य वजह सीधे तौर पर मुनाफे से जुड़ी है। लागत में भारी बचत। स्टेबल कॉइन्स का उपयोग करने वाले व्यवसाय को क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन फीस पर औसतन 35% की बचत। स्टेबल कॉइन का उपयोग करने वाले व्यवसाय को क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन फीस पर औसतन 35% की बचत होती है। वही हर महीने $100 मिलियन से अधिक का भुगतान प्रोसेस करने वाली बड़े स्तर की कंपनियों के लिए ये बचत आसमान छूते हुए आश्चर्यजनक रूप से 47% तक पहुंच जाती है। कॉरपोरेट जगत की इसी भारी मांग ने वैश्विक स्टेबल कॉइन मार्केट कैप को $307 बिलियन तक पहुंचा दिया है, जिसमें टेथर का USDT 184.7 और सर्कल का USDC 73.51 भी सबसे आगे है। विशेष रूप से जीनियस एक्ट जैसे अमेरिकी संघीय नियामक ढांचों ने संस्थागत विश्वास को जगाया है, जिससे नियमों के अनुकूल काम करने वाले स्टेबल कॉइन्स का मार्केट कैप 76 बिलियन को पार कर गया है। कॉरपोरेट खजांची मुख्य रूप से इन संपत्तियों का उपयोग पेरोल, ठेकेदारों के भुगतान और सप्लायर पेमेंट्स के लिए कर रहे हैं। पारंपरिक वित्तीय दिग्गज भी इस मांग को भुनाने के लिए तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। BNY ने हाल ही में अपने डिजिटल एसेट प्लेटफॉर्म का विस्तार किया है, ताकि USDC की कस्टडी, मीटिंग और रिडेम्पशन को सपोर्ट किया जा सके। इसके साथ ही फिनटेक प्लेटफॉर्म के वैल्यू में भारी विस्फोट देखा जा रहा है। पेबिस ने रिपोर्ट दी कि कस्टडी, मीटिंग और रिडेम्पशन को सपोर्ट किया जा सके। इसके साथ ही फिनटेक प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम में भी भारी विस्फोट देखा जा रहा है। पेबिस ने रिपोर्ट दी कि उसके कॉरपोरेट ग्राहक 2023 में उसके कुल स्टेबल कॉइन पेआउट वॉल्यूम का सिर्फ 36% थे, जो 2026 की शुरुआत में बढ़कर 98% हो गए हैं। यह मैकिन्से के उन आंकड़ों से मेल खाता है जो दर्शाते हैं कि 390 बिलियन के वैश्विक स्टेबल कॉइन वॉल्यूम में B2B लेन-देन का हिस्सा 60% था। हालांकि 71% अधिकारियों का मानना है कि इसे पूरी तरह से लागू करने के लिए स्पष्ट सरकारी नियमों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन इसका बुनियादी ढांचा आधिकारिक तौर पर तैयार हो चुका है। भविष्य का कॉरपोरेट खजाना अब बैंक ट्रांसफ़र का इंतज़ार नहीं कर रहा है, वो सीधे ब्लॉकचेन पर सेटलमेंट कर रहा है।